राधे राधे, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, क्यों वैदिक न्यूमरोलॉजी हमें ज्यादा कनेक्ट करती है, क्या ऐसा है कि वैदिक न्यूमरोलॉजी से हम क्लियर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। यूं तो सभी विधाएं, चाहे वो पाइथागोरियन हो, चाहे वो चाइल्डियन हो, चाहे वो कबाला हो, सभी अपने आप में संपूर्ण हैं क्योंकि सभी विद्वान जनों द्वारा बनाई गई विद्याएं हैं। लेकिन हम उसमें से जो ज्यादा काम करते हैं वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पे काम करते हैं। वैदिक अपने आप में समझ में आता है कि एक ऐसी न्यूमरोलॉजी का माध्यम जो कि सनातन संस्कृति से जुड़ा है। न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी अंकों का खेल है। अंकों का खेल यानी पुनः हम देखेंगे अंक जब एक साथ आते हैं तो वो ग्रुप फ्रीक्वेंसी बन जाते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में हम उस ग्रुप फ्रीक्वेंसी को एक ग्रिड के अंदर डालते हैं, जो ग्रिड आपको ऊपर दिखाई जाएगी स्क्रीन पर, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहली लाइन में 3 नंबर हैं 319। उसके बाद सेकंड लाइन में आप देखेंगे नंबर हैं 675 और लास्ट रो उसके अंदर नंबर है 284। अब जो सबसे पहली ग्रिड है 319, ये क्या दर्शाता है? ये एक प्रोफेशनल लाइन है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में उसकी कितनी नेम फेम होगी, उसकी किस्मत कैसी होगी, उसका लक फैक्टर कितना होगा, उसके अंदर एनर्जी कितनी होगी या उसके अंदर टेक्निकल सेंस कितनी होगी। ये अगर हमें किसी का देखना है तो हम उस व्यक्ति की फर्स्ट लाइन, जिसे 319 प्रोफेशनल प्लेन कहा गया है, हम वो देखते हैं। अब यदि अगर हमें ये देखना है कि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइन पे या अपनी बिजनेस लाइन पे कितनी सक्सेस हासिल करेगा, साथ में उसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी होगी, उसका बिहेवियर पैटर्न कैसा होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसी व्यक्ति की प्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसका पहनावा कैसा होगा, या उसका जो स्टेटस लेवल है, स्टेटस से मतलब यहाँ मनी से नहीं है, स्टेटस से मतलब है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करता होगा लोगों के सामने। तो हम किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से या उसके मोबाइल नंबर से हम उसकी सेकंड लाइन देखेंगे तो हमें ये मालूम पता चलेगा कि वो व्यक्ति कितना बिजनेस माइंडेड है, कैसी उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, कैसी उसकी रॉयल्टी है, प्रेजेंटेशन है, या कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। अब तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, यदि हमें किसी व्यक्ति के रिलेशनशिप को देखना है, उसके इमोशनल स्टेटस को देखना है, या उसके इमोशनल बिहेवियर को देखना है, या ये देखना है कि उसकी लाइफ में हर्डल्स हैं कि नहीं है, परेशानी है कि नहीं है, तो हम देखेंगे थर्ड प्लेन, जिसे इमोशनल प्लेन भी कहा जाता है, 284। अब दोस्तों ये जो नंबर हैं ये मैं जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 2 नंबर चंद्रमा का है। चंद्रमा इमोशन का भी कारक है, लिक्विड कैश का भी कारक है, और साथ ही साथ हमारे मन मस्तिष्क का भी कारक है। अब साथ में क्या है? 8 नंबर सैटर्न को दर्शाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सैटर्न एक हार्ड प्लेनेट है, लेकिन मेरी दृष्टि में हार्ड नहीं है। सैटर्न वो प्लेनेट है जो आपको आपकी डूइंग्स का रिजल्ट देता है, यानी कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो जज की तरह काम करता है, जो सबूतों बयानों पे, यानी कि जो भी आपने कर्मा किए हैं वो उस पर निर्भर करता है। यदि आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो सैटर्न कभी आपको बुरा फल नहीं देता। तो कोशिश करें अपनी डूइंग्स को राइट करें। अब थर्ड नंबर है 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर। अगेन हमने अक्सर सुना है राहु ये करता है, राहु वो करता है, लेकिन राहु ये सब क्यों करता है? राहु ये सब जब करता है जब आप डिसिप्लिन में नहीं होते, जब आप कोई चीज को मैनेज करके काम नहीं करते, जब आपकी लाइफ में हैस्टी डिसीजंस होते हैं, होच पोच होती है, तो ऐसे में क्या होता है? व्यक्ति उलझनों से घिर जाता है, और जहां उलझन होगी वहां राहु कुछ ना कुछ उलझन और बढ़ा देगा। यदि राहु का बेनिफिट आपको लेना है तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन ले आए, आपकी लाइफ में मैनेजमेंट ले आए। यदि ये 2 फैक्टर आपकी लाइफ में हैं तो राहु आपको उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन हम कोई भी मोबाइल नंबर हो या किसी को भी कोई नंबर सजेस्ट करते हैं तो हम कहते यही हैं कि आप 8 और 4 अवॉइड करो। यानी कि किसी की डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर हैं या मोबाइल नंबर हैं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में इमोशनल डिस्टर्बेंस मिलेगी, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस मिलेगी। तो देखा आपने, हम एक सिंपल ग्रिड से इतनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ये तो केवल एक स्टार्टिंग प्रेडिक्शन है। जब हम इसके डिटेल में
जाते हैं, कोई नंबर मिसिंग है, कोई नंबर डबल आ रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, इसके अंदर राजयोग, लक्ष्मी योग, आपके एक्सीडेंट योग, आपके हेल्थ के योग, आपके बिजनेस के योग, आपके सेल्फ के योग, आपके रिलेशनशिप के योग, ना जाने वैदिक न्यूमरोलॉजी में क्या क्या है। इसीलिए हमने वैदिक न्यूमरोलॉजी को चुना है और हमने आज तक इससे जितनी भी प्रेडिक्शन की है, मैं आज तक कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों की प्रेडिक्शन कर चुका हूं, और जितने भी लोग हैं मोर देन 90% जो प्रेडिक्शन होती है वो उस व्यक्ति से क्लियर मैच करती है। मैच क्यों करती है? क्योंकि जो नंबर्स हैं वो डायरेक्टली हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं, और जो नंबर के कॉम्बिनेशंस हैं वो भी डायरेक्टली हमारी लाइफ को इंपैक्ट करते हैं। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसी न्यूमरोलॉजी है जिसके द्वारा प्रेडिक्शन बहुत ही आसान और सटीक होते हैं। आशा करता हूं आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस जानकारी से जरूर संतुष्ट हुए होंगे। फिर भी यदि आपके वैदिक न्यूमरोलॉजी से संबंधित कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें आपके उत्तर देकर बहुत ही खुशी होगी। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी।